हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हम एनसीईआरटी मैथ को कवर कर रहे हैं और हमने एक चैप्टर कवर भी कर लिया मैट्रिक्स का। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप पहले वो देख लें जाकर, तभी डिटर्मिनेंट समझ में आएगा। ठीक है। और डिटर्मिनेंट के भी हमने कितने चैप्टर पार्ट कर लिए हैं? 3 कर लिए हैं। आज हम 4th पार्ट करेंगे। ठीक है। इससे पहले वाले पार्ट में हमने क्या किया था, पूरी प्रॉपर्टीज़ के बारे में सीखा था। ठीक है, कि इन्वर्स क्या होता है, अर्जेंट क्या होता है। और अर्जेंट का मैंने 2x2 ऑर्डर का बताया था कि कैसे निकालते हैं ट्रिक के साथ, और उसकी ट्रिक लिखवाई भी थी बाकायदा। ठीक है। और उसके बाद हमने 3x3 ऑर्डर का पढ़ा था, और फिर हमने 3x3 की ट्रिक भी देखी थी। ठीक है। और हमने जो ये सब पीछे प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, किसके लिए पढ़ी थी? इन्वर्स के लिए। ठीक है। तो हमने पहले इन्वर्स का मैंने आपको बताया था कि इन्वर्स क्या होता है। ये निशान होता है = अर्जेंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ए। ठीक है। ये इन्वर्स का क्या था, हमारा फॉर्मूला था। ठीक है। इसी के आधार पर हम इन्वर्स निकालेंगे। ठीक है। और यहाँ ए क्या दिखाता है? मैट्रिक्स को दिखाता है। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं HSSC की कैसे तैयारी करनी है, पटवारी, पुलिस, सब इंस्पेक्टर की कैसे तैयारी करनी है, उसका मैंने स्ट्रेटेजी वाला वीडियो डाला हुआ है। पहले आप वो देख लें। ठीक है। उसके बाद आपके मन में कोई डाउट हो तब आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। उसमें मैंने व्हाट्सअप नंबर भी अपना पर्सनल दिया हुआ है। ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था? ए इन्वर्स निकालना सीखा था कि कैसे निकालते हैं। ये बस मैंने फॉर्मूला बताया था। आज हम उसको अप्लाई करके देखते हैं कि उसको कैसे निकालते हैं। ठीक है। आज हम सिंपल पहले 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स से निकालेंगे। आप 3x3 का आप खुद भी निकालेंगे। ठीक है। एक क्वेश्चन भी आएगा, वो देख लेंगे हम। अगर आप खुद प्रैक्टिस करेंगे घर पे, वो ज़्यादा बेटर है। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है 2x1 3 4। ठीक है। ये कोई मैट्रिक्स दी हुई है और हमें क्या निकालना है? इसका ए इन्वर्स निकालना है। ठीक है। और इन्वर्स की जगह मैंने क्या लिखवाया था? इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल भी क्या होता है? इन्वर्स ही होता है। कि वो अगर इन्वर्स अगर वो नॉन सिंगुलर है तो वो क्या होगी? इन्वर्टिबल भी होगी। ठीक है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी होगी क्योंकि उसका इन्वर्स क्या होगा? निकलेगा। ठीक है। दोस्तों, मैं एक बात मैं आपको बताना भूल गया था लास्ट क्लास में। आपने याद रखना है, मैंने आपको बताया था कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो? ≠ 0 हो। ठीक है। कोई भी नंबर हो, 1 2 3 कुछ भी हो। ठीक है। बस 0 नहीं होना चाहिए। और जो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है? 0 होता है। ठीक है। जिसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, जिस भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, मैं लिख देता हूँ, जिस भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होगा, ठीक है, और उसका हमें बोला जाए कि आप इसका इन्वर्स निकालिए, ठीक है, तो उसका इन्वर्स कभी भी नहीं निकलेगा। ठीक है। तो ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन लिखा मिलेगा जिसका नाम होगा डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। तो आपने डज नॉट एग्जिस्ट पे क्लिक करना है। ठीक है। तो अर्जेंट निकालने से पहले सबसे पहले आप क्या करें? डिटर्मिनेंट को निकाल लें। ठीक है। क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट 0 है तब क्या होगा? इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स, और वो मैट्रिक्स भी दे दे 2 1 3 कुछ भी दे दे। ठीक है। और कहे कि आप इसका, या फिर सीधा ये बोल दे कि ए कोई एक मैट्रिक्स है जो कैसी है? सिंगुलर मैट्रिक्स है, आप इसका इन्वर्स निकाल के दिखाएं। ठीक है। तो देखिए वो आपको कैसे, एग्जामिनर कैसे आपको बेवकूफ़ बना रहा है। ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि जो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है? 0 होता है, और जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है उसका इन्वर्स नहीं निकलेगा। ठीक है। तो ऑप्शन में कहीं ना कहीं डज नॉट एग्जिस्ट का ऑप्शन जरूर होगा। ठीक है। तो आप उसको क्लिक करेंगे। ठीक है। तो चलिए इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ठीक है। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सबसे एक क्या क्या चाहिए हमें? इन्वर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट चाहिए और अर्जेंट चाहिए। ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या देख लेते हैं? डिटर्मिनेंट ही देख लेते हैं निकाल के, क्योंकि अगर 0 हुआ तो डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। 4 दूनी 8, 3 एकम 3, तो डिटर्मिनेंट क्या है? 5, यानी इन्वर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। 0 नहीं आया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अर्जेंट निकालना सीखेंगे। तो अर्जेंट की ट्रिक भी आपको पता है। क्या करते हैं हम? जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं उनको इंटरचेंज करते हैं। 2 की जगह 4, 4 की जगह 2, और जो बाकी के बचे उनके साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है। उनके क्या कर देते हैं? साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है। ये आ गया अर्जेंट। ठीक है। अब फार्मूले में रख दीजिए, बस यही इन्वर्स होता है और क्या है? बस यही इन्वर्स है। अब अर्जेंट भी है आपके पास, डिटर्मिनेंट भी है। अर्जेंट क्या है? ये है, और डिटर्मिनेंट क्या है? ये है। ठीक है। और आप इसको फार्मूले में रख दीजिए। ठीक है। तो ए इन्वर्स क्या आएगा? = आपके पास डिटर्मिनेंट क्या आया? 4 -1 -3 2। ठीक है। बटे में
क्या आता है 5, ठीक है। तो इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे 4 के बटे में 5 माइनस 1 के बटे में 5 माइनस 3 के बटे में 5 2 के बटे में 5 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो जो ये आया है हमारा, ये आया हमारा ए इनवर्स, ठीक है। आई होप आपको ए इनवर्स निकालना आ गया होगा, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करते हैं, फिर उसके बाद सीधा क्वेश्चन में उतरेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, जिस क्या है 2 × 4 8 1, ठीक है। और हमें क्या कहा है ए इनवर्स निकालिए, ठीक है। तो ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ए। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। तो जल्दी से डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। 4 दूनी 8, 8 एकम 8 इज इक्वल टू, अरे ये तो 0 आ गया, तो फिर क्या होगा डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। जो ए इनवर्स होगा क्या होगा डज नॉट एग्जिस्ट, ऑप्शन में ये कहीं लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन देने का मेरा मकसद यही था कि आप चीज़ों को समझ सकें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। हमने कहाँ तक कर लिए थे, हमने 12 तक कर लिए थे, और ये क्वेश्चन मैंने आपको क्या दिया था, घर से करने के लिए दिया था, ठीक है। जब एरिया को आप रखेंगे ना तो प्लस माइनस 2 बार रखना, ठीक है। एक बार प्लस का 35 रख लेना, एक बार माइनस का 35 लेना, ठीक है। तो जो राइट आंसर आएगा -2 और डी, जिसका ये आंसर आया वो सही है, ठीक है। अगर ना समझ में आओ तो आप मेरे को भेज देना, मैं इसका सोल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है। और मैंने आपको एरियाज़ की ट्रिक्स बताई थी कैसे करना है, ठीक है, सब मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, स्केयर मैट्रिक्स, ठीक है। नॉन सिंगुलर क्या होती है, जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो, अभी मैंने बताया था लास्ट क्लास में, ठीक है। ऑर्डर कितना दे रखा है 3 × 3, ठीक है। ऑर्डर कितना दे रखा है 3 × 3। देन एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, समझ में आ रहा है, एडजॉइंट ए, और ये आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है ना, ये क्या है डिटर्मिनेंट, ये निकालना है, ठीक है। और मैंने आपको स्पेशल ट्रिक लिखवाई थी इसकी, अगर आपने लिखी होगी तो आप आराम से आंसर लगा देंगे इसका, ठीक है। वो ट्रिक क्या थी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, देखिए ये मैंने स्पेशल लिखवाई थी ये वाली, ठीक है। क्या थी, ए कोई अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जिसका ऑर्डर कोई भी हो, n × n हो, कोई भी हो, और हमें एडजॉइंट ए देकर डिटर्मिनेंट पूछ ले उसका, तो हम क्या लिखेंगे सीधा ए डिटर्मिनेंट और n-1, जहाँ n क्या है उसका ऑर्डर, ठीक है। तो इसको यहीं पे सोल्व कर देते हैं, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो जिसका ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर कितना है इसका 3 × 3, और हमें क्या पूछ रहा है एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है n-1, ठीक है। n कितना है यहाँ पे 3, तो 3 में से 1 गया 2। तो अब देख लीजिए ए डिटर्मिनेंट की पावर 2 कहाँ पे है, ये तो नहीं हो सकता, ये राइट आंसर है, ये गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या रहेगा 3B ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। ए इज़ अ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ए इज़ अ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ऑर्डर क्या है 2 × 2, ठीक है। 2 × 2, ऑर्डर कितना है 2 × 2 का, ठीक है। और इन्वर्टिबल का मतलब क्या हुआ, यानी इसका इन्वर्स क्या होगा, निकलेगा, यानी एग्जिस्ट करेगा, निकलेगा, ठीक है। इन्वर्स इज एग्जिस्ट, इन्वर्टिबल का मतलब ही इन्वर्स होता है, ठीक है। तो इन्वर्स इज एग्जिस्ट, और इसका मतलब इन्वर्स निकलेगा, तो इसका मतलब ये कैसी मैट्रिक्स हुई, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हुई, प्लस क्या हुआ इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी लास्ट क्लास में। उसके बाद कहता है डिटर्मिनेंट ए इन्वर्स इज इक्वल टू, किसके बराबर होगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट ए इन्वर्स इज इक्वल टू, मैंने आपको कल बताया था कि या तो ऐसे आ सकता है लिखा हुआ, या फिर सीधा ए इन्वर्स ऐसे लिख दूं मैं, एक ही बात है ना, बात तो एक ही है, चाहे मैं इसको ऐसे लिख दूं और चाहे मैं इसको ऐसे लिख दूं, चाहे मैं इसको ऐसे लिख दूं, तो एक ही बात है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हमें लिख के दिया हुआ इसने ऐसे, डिटर्मिनेंट ए का इन्वर्स बताएं,
ठीक है, डिटर्मिनेंट ए का इन्वर्स बताएं। और मैंने इसको लिख दिया ऐसे, कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है, ऐसे लिख दिया। याद कीजिए मैंने आपको कल एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी, ठीक है, वो प्रॉपर्टी क्या लिखवाई थी मैंने आपको, ये वाली, ठीक है। ए इंटू ए का इन्वर्स क्या होता है, आई, यानी आइडेंटिटी। ए इंटू ए का इन्वर्स क्या होता है, आई। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको प्रॉपर्टीज लिखवा दी थी, क्योंकि इसके बिना नहीं हो पाएगा भाई, ठीक है। तो मैं अगर ए इंटू ए का इन्वर्स करूं तो क्या आएगा, आइडेंटिटी, ठीक है। उसके बाद मैं दोनों तरफ क्या ले लूँ, बोथ साइड डिटर्मिनेंट ले लूँ, दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड क्या ले लूँ, डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ये क्या आएगा मेरा, ए का डिटर्मिनेंट, सॉरी ए इंटू ए का इन्वर्स सबका डिटर्मिनेंट, और इधर आई का डिटर्मिनेंट, यही आएगा सेकंड स्टेप, ठीक है। उसके बाद आप मेरे को बताइए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए इंटू ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए का डिटर्मिनेंट, ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आई का डिटर्मिनेंट, ऐसे लिख सकता हूँ। और मैंने यहाँ आई क्या है, आइडेंटिटी, और आई क्या है, आइडेंटिटी, और आई आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट कितना होता है, हमेशा 1 होता है। ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, अच्छे से बताया था बिल्कुल, कि जो आई होता है उसका डिटर्मिनेंट भी क्या होता है, हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। जो आई होता है उसका डिटर्मिनेंट भी क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। ये देखिए कितने भी ऑर्डर का हो, 3 इंटू 3, 2 इंटू 2, कितने भी ऑर्डर की आई हो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, हमेशा 1 होगा, याद रखना ये बात, ठीक है। तो यहाँ क्या है, ऑर्डर 2 इंटू 2 का है, तो आई क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1, ठीक है, इसका क्या होगा 1। तो यहाँ पे क्या बचा, ए का डिटर्मिनेंट इंटू में ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट, ठीक है। और आप थोड़ा क्वेश्चन की तरफ जाएं, ठीक है, क्या पूछा है हमें, यही तो पूछा है, ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट, यानी ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट ये कहाँ चला जाएगा, इसके बटे 1 अपॉन में ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। या फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये भी लिख सकता हूँ ना, तो बात एक ही है, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा, ये। तो देख लेते हैं चेक करके, डिटर्मिनेंट ए नहीं, ठीक है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ये सही आंसर है, ठीक है। ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो राइट आंसर क्या रहेगा, ये। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और शायद आया हुआ भी क्वेश्चन है ये, देख लेना किस एग्ज़ाम में आया हुआ है, पर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हाँ ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है इस टाइप के क्वेश्चन, और बड़ी चांस रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन आने के, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। ए बी सी आर इन ए पी, ए बी सी किस में है, ए पी में है। ए पी क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, यानी जिनमें क्या होता है, कोई सीरीज होती है और उनका जो डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस, वो क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे हम बात करें 1 2 3 4, इनमें कितना डिफरेंस है, 1 1 का क्या है डिफरेंस है, तो ये क्या है, एक ए पी। अगर मैं बात करूँ 2 4 6 8, इसमें कितने का डिफरेंस है, 2 2 का, तो ये भी क्या है, एक ए पी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 1 3 9 12, क्या ये ए पी है, इसमें 2 का डिफरेंस है, इसमें 6 का, इसमें 3 का, फिर ये ए पी नहीं है, ठीक है। तो ए पी क्या होती है, जिसका डिफरेंस क्या हो, बराबर हो, ठीक है। और हमें ये दे रखा है दिस ये दे रखी है, कितनी की दे रखी है, 3 इंटू 3 की। और हमें जो ये ए बी सी दे रखा है वो क्या, किस में दे रखा है, ए पी में, ठीक है। और बोल दिया कि इसका ये सीधा स्ट्रेट लाइन है, तो इसका क्या मतलब हुआ है कि इसका क्या निकालें, डिटर्मिनेंट निकालें, ठीक है। या तो ये साइन होता है डिटर्मिनेंट का, या फिर डिटर्मिनेंट, या फिर ये कई साइन होते हैं, आप जो सही लगे आपको वो लगा लीजिए, ठीक है। एक पॉइंट याद रखना, जब भी कोई ए पी में दिया हो और लिख दे कि ये ए पी में है और उसका डिटर्मिनेंट निकालें, अगर कोई ए पी में है और उसका डिटर्मिनेंट निकालें, ठीक है, तो आंख बंद करके उसका डिटर्मिनेंट आंसर क्या लगा देना, 0, ठीक है। क्योंकि इसको सोल्व करने बैठोगे 2 पेज पे आएगा, ठीक है, 2 पेज पे आएगा ये क्वेश्चन अगर सोल्व करने बैठोगे। बट आप याद रखना, कहीं भी ए पी हो, कहीं भी एच पी हो, ठीक है, वहाँ पे आंखें बंद करके क्या लगा देना है अपने, 0, ठीक है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, 0। ये पॉइंट एक नोट बनाकर, ठीक है, एक नोट बनाकर अलग से, और उसको स्टार लगाकर लिख लेना, ठीक है, कि जहाँ पर भी ए पी हो है वहाँ पे जो डिटर्मिनेंट होता है, और जो जहाँ पे भी ए पी देकर डिटर्मिनेंट पूछ ले तो वहाँ क्या लगाएंगे आप, 0, ठीक है। तो
तो चलिए स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, ये जेई में आया था, ठीक है। कलर के एग्ज़ाम से पहले जो जेई के एग्ज़ाम हुए थे उसमें आया था, ठीक है। तो अभी सोल्व कर देते हैं इसको, आपको समझ में भी आ जाएगा। एक्स वाई जेड आर नॉन रियल नंबर देन इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ये ठीक है, वेरी सिंपल। ये हमें मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, और हमें इसका क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है, ठीक है। तो इन्वर्स निकालना अभी मैंने आपको सिखाया था, ठीक है, तो जल्दी से निकाल दीजिए। अभी सिखाया था ना, देखिए इन्वर्स निकाला था हमने, तो ये तो हमने 2 × 2 ऑर्डर का निकाला था। अब हमें किसका निकालना है, 3 × 3 ऑर्डर का निकालना है, ठीक है। और हमें मैट्रिक्स क्या दे रखी है, A = x 0 0 0 y 0 0 0 z, ठीक है। हमें ये मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है, और इसका इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट अपॉन में क्या होगा, डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो देखिए इसका जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे ना आप, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। डिटर्मिनेंट की मैंने शॉर्टकट बताई थी ना 3 × 3 की, सेकंड पार्ट में हमने 3 × 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालने की शॉर्टकट बताई थी। तो कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट, x 0 0 रिपीट कर लीजिए सेम, y 0 0 0 z, ठीक है। उसके बाद क्या करना था, पहले 2 कॉलम रिपीट करने थे डिटर्मिनेंट के लिए, ठीक है, अर्जेंट के लिए नहीं, डिटर्मिनेंट के लिए पहले 2 कॉलम और अर्जेंट के लिए 2 कॉलम प्लस 2 रो, ठीक है, बस यही डिफरेंस होता है। x 0 0 0 y 0, ठीक है। उसके बाद क्या करना था, सेंटर निकालना था, 2 इधर हैं 2 इधर हैं, ठीक है, तो सेंटर क्या हुआ ये, ठीक है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करनी थी, x y z, तो गुणा करके क्या आएगा, x y z प्लस ये हो गया, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 0, ठीक है। माइनस करते हैं फिर ऐसे, देखिए ये 0 y के साथ 0, ये सबको 0 कर देगा, ये इसके साथ 0 हो जाएगा तो ये भी इसको 0 कर देगा, प्लस 0, ठीक है, ये इसके साथ 0 तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया, x y z, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट क्या आया हमारे पास, अगर हम बात करें ए डिटर्मिनेंट क्या आया, x y z, ठीक है। अब हमें क्या निकालना रह गया, एडजॉइंट, ठीक है। तो एडजॉइंट का भी मैंने आपको बताया था कल, कैसे निकालते हैं 3 × 3 का, तो देख लीजिए एक बार फिर, सेम लिख दीजिए, y z 0 0 0 z, ठीक है। उसके बाद क्या करना था, 2 कॉलम रिपीट करने थे, x 0 0 0 y 0, उसके बाद 2 रो रिपीट करने थे, x 0 0 x 0 0 y 0 0 y, ठीक है, यही करते थे हम, ठीक है। उसके बाद क्या करना था, पहला ऐसे कट कर देना था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 3 × 3 की मैट्रिक्स लिख लेनी है ऐसे, ठीक है। गुणा करेंगे ऐसे और लिखेंगे ऐसे, आप ऐसे गुणा करिए और लिखिए ऐसे, वर्टिकल गुणा करिए और हॉरिजॉन्टल लिखिए, y × z क्या आएगा, y z, ठीक है। और 0 × 0 माइनस करेंगे तो y z ही रह जाएगा, ठीक है। ये 0 ये 0, तो ये भी क्या आ जाएगा 0, ये 0 इसके 0 इसके साथ 0, तो ये भी क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अब इसके साथ 0 इसके साथ 0, तो ये भी 0 आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ करके क्या आएगा, एक्स जेड, ठीक है, और इसके साथ करके क्या आएगा 0, ठीक है, तो 0 रह जाएगा, इसके साथ 0 इसके साथ भी 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अब इसके साथ 0 इसके साथ 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 ये भी 0 ये भी 0 हो जाएगा, ये एक्स वाई ये 0, ठीक है, तो ये एक्स वाई। तो हमारे पास अर्जेंट क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है, अर्जेंट क्या आ गया, ये आ गया। तो हमें क्या निकालना था, डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए, जो आपका डिटर्मिनेंट था वो कितना आया था, एक्स वाई जेड, और जो एडजॉइंट आया है वो कितना आया है, वाई जेड 0 0 0 एक्स जेड 0 0 0 एक्स वाई, ठीक है। ये आपका क्या आया है, एडजॉइंट आया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, इन्वर्स पूछा है ना आपको, ठीक है। तो इन्वर्स का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, एडजॉइंट बटे में डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। तो एडजॉइंट क्या है हमारे पास, वाई जेड, ठीक है, 0 0 0 एक्स जेड 0 0 0 एक्स वाई, ठीक है।
और इसके बटे में क्या करते हैं हम, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होता है, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो हम इसको यहाँ ना लिख कर कहाँ लिखेंगे, इनके बटे में। देखिए इसके बटे में लिख कर तो कोई फ़ायदा नहीं, तो ये तो जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। इनके बटे में तो लिख के कोई फ़ायदा नहीं, तो जीरो रहेगा। इनके बटे में लिख कर फ़ायदा है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। समझ पा रहे हो ना क्यों लिखा मैंने एक्स वाई जेड, क्योंकि ये इसके बटे में लिख के तो कोई फ़ायदा नहीं। और ये क्यों लिख रहे हैं एक्स वाई जेड इसके बटे में, क्योंकि फॉर्मूले में है ना, क्योंकि ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या होता है, ए इनवर्स क्या होता है, अर्जेंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। तो चलिए अब देखिए वाई जेड के साथ वाई जेड कट गया, तो यहाँ क्या बच गया, 1 अपॉन में एक्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो जीरो, एक्स और जेड कट गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 अपॉन में वाई, यहाँ पे जीरो जीरो जीरो, एक्स वाई कट गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 अपॉन जेड, ठीक है। अब देखिए 1 अपॉन एक्स को, अगर ये 1 अपॉन एक्स है, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स की पावर -1 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि मैं एक्स को क्या ले गया हूँ, ऊपर ले गया हूँ, ठीक है। 1 अपॉन वाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई की पावर -1। 1 अपॉन जेड, इसको क्या लिख सकता हूँ, जेड की पावर -1। इसको मैं ऊपर जाके ले सकता हूँ ना, क्योंकि मैंने आपको पीछे बताया था अभी, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स की पावर -1 0 0 0, वाई की पावर -1 0 0 0, जेड की पावर -1, ठीक है। तो ये मेरा आंसर है। तो ये देख लीजिए किस ऑप्शन में है, जिस भी ऑप्शन में मिलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना, एक्स की पावर -1 0 0, वाई की पावर -1 0 0 0 0 जेड, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें कई बार कहीं कंफ्यूज करके भी दे रखा है एक्स वाई जेड, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। राइट आंसर क्या रहेगा, ये जेई में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, ये छोड़ दीजिए अभी, क्यों, क्योंकि अभी आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं किया। ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है, कि कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ट्रिग्नोमेट्री से पहले करेंगे, उसके बाद मैं इसको टेस्ट में डाल दूंगा, ठीक है। तो छूटेगा नहीं, टेस्ट में डाल दूंगा, ठीक है। अभी छोड़ दीजिए अभी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स ऑर्डर 3×3 देन 3A का डिटर्मिनेंट, क्या निकालना है, 3A का डिटर्मिनेंट, ठीक है। अगर आपको याद हो, इसके जैसा हमने क्वेश्चन किया था, ए बी इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, 3×3, और हमें क्या दे रखा था, यहाँ 3 की जगह क्या दिया हुआ है, के ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि जो भी कांस्टेंट दिया हो उसको बाहर निकाल लीजिए, और जितनी पावर दे रखी, जितना ऑर्डर दे रखा हो उसका पावर कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट क्या दे रखा है, यहाँ पे 3, ठीक है। तो 3 को बाहर निकाल लीजिए और ए डिटर्मिनेंट ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे n की जगह क्या लिखना है, जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ऑर्डर की मैट्रिक्स कितनी है, 3 की पावर 3, तो 3 3 9 9 3 27, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, 27 डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। तो ये क्या आएगा, राइट आंसर, यहाँ लिख दीजिए 27 डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन तो हम पहले कर चुके थे, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था ऐसा क्यों किया है, क्योंकि जो डिटर्मिनेंट में जो कॉमन निकलता है वो अगर हम कॉलम से निकाल रहे हैं तो एक कॉलम से निकलेगा, फिर दूसरी कॉलम से, फिर तीसरी कॉलम से, ऐसे निकाल देते हैं हम, ठीक है। जबकि मैट्रिक्स में जो कॉमन निकलता है वो पूरे 9 के 9 एलिमेंट से निकलता था, पूरे एलिमेंट से निकलता था। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ दोबारा दिखा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे कोई ये 3×3 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर हम डिटर्मिनेंट के वे से देखें, अगर मैं इसमें से के है, ये भी 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 के है, ठीक है। अगर मैं इसमें से कॉमन निकालना चाहूँ के, ठीक है, तो क्या निकालूंगा, पहली रो में से चाहे कॉलम में से कुछ भी ले लीजिए, एक पहली रो में से एक के आ गया, फिर दूसरी रो में से एक के आ गया, फिर तीसरी रो में से एक के आ गया, ठीक है। तो कितने हो गए, 3 की पावर 3, ठीक है। अगर ये मैट्रिक्स होती, अगर मैं इसको बस ऐसे इसका साइन ही चेंज कर दूँ, मैट्रिक्स होती, तो इसमें से जो कॉमन निकलता सिर्फ वो के ही निकलता, ठीक है। इसी वजह से यहाँ क्या होता है कि जो कांस्टेंट होता है अंदर वो बाहर निकल जाता है और उसकी पावर n हो जाती है, और n का मतलब यहाँ जो है ऑर्डर, ठीक है। n का मतलब क्या होता है यहाँ पर, ऑर्डर से होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन बड़े देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप के बहुत मिलेंगे आपको। आगे है, इफ़ ए इज़ अ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3 देन ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट बताना है, ठीक है। ए
इन्वर्स का डिटर्मिनेंट बताना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, अभी इससे पहले हम करके हटे हैं, ठीक है। कैसे, देखिए इसको क्या लिखोगे आप, मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ दिखा रहा हूँ, यहाँ दिखा देता हूँ। a इंटू में a का इन्वर्स क्या होता है हमारे i, और दोनों तरफ अगर मैं डिटर्मिनेंट लूँ तो इसका भी डिटर्मिनेंट हो जाएगा, और i का डिटर्मिनेंट क्या होता है 1 के, और इसको क्या लिखूँगा मैं a का डिटर्मिनेंट इंटू में a के इन्वर्स का डिटर्मिनेंट, ठीक है। और मेरे को क्या बोला है, a के इन्वर्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, ये चीज़ निकालनी है। तो a के इन्वर्स का डिटर्मिनेंट अपॉन में 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट a, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट a, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन और रह जाएगा, फिर आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपको अगर कोई डाउट रहे तो आप कभी भी कमेंट करके या व्हाट्सएप पे कोई भी क्वेश्चन मैट्रिक्स, या जैसे अभी आपका मैट्रिक्स और ये डिटर्मिनेंट हो गया ना, इससे रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन होगा ना, तो आप मेरे को कमेंट करें, या तो कमेंट कर दे वीडियो के नीचे, या फिर व्हाट्सएप नंबर मैंने दे रखा है स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में। चलो यहाँ भी मैं लिख देता हूँ दोबारा से, जो नए बच्चे हैं 8295447652, ठीक है। राहुल नाम है मेरा। और आप क्वेश्चन की पिक उतारें, ठीक है। कैसा भी क्वेश्चन हो व्हाट्सएप करें, आपको तुरंत सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी हम साइंस भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। साइंस के हमने 6 चैप्टर कर लिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, आप चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में खोलेंगे तो आपको एनसीईआरटी भी मिलेगी। और हमने पॉलिटी के 2 चैप्टर किए हैं डिटेल में। पॉलिटी तो देखिए, साइंस और पॉलिटी तो देखिए यूपीएससी लेवल की चल रही है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप वो पढ़ लें, तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ख़ुद के नोट बना लें, ठीक है। वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, तो वो आपको लाइफ टाइम के लिए काम आएगा। एक बार देखें जाकर कि कंटेंट कैसा है, कैसा नहीं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। और जैसे ही चैप्टर ख़त्म होता है मैं उसका MCQ टेस्ट लगा देता हूँ, ठीक है, जिससे क्लियर हो जाए बच्चे के, ठीक है। तो चलिए, इफ़ A इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3, ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 3 × 3 का, ठीक है। उसके बाद कहता है A² का इन्वर्स बताएं। A² का क्या बताएं, सिर्फ इन्वर्स बताएं, ठीक है। आपको अगर ध्यान हो तो मैंने आपको अभी प्रॉपर्टी लिखवाई थी, इससे पहले क्या लिखवाई थी, ये देखिए, ये प्रॉपर्टी लिखवाई थी ना मैंने। AB का इन्वर्स किसको क्या लिखते हैं हम, B इन्वर्स इंटू में A इन्वर्स, ठीक है। तो देखिए इसका कैसे यूज़ करते हैं हम प्रॉपर्टी का, इस प्रॉपर्टी का कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। हमें क्या निकालना है, A²। अब आपको पता है यहाँ पे अगर मैं x² लिखता हूँ, इसका क्या मतलब हुआ x² का, कि 1x गुणा में 1x, 2x ऐसे है ना। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 2x, तो यहाँ क्या होगा, x + x होगा, ठीक है। अगर ये स्केयर में है तो गुणा में होगा, अगर ये आगे है तो प्लस में होगा, ठीक है। अगर मैं लिखूँ x³ तो x इंटू में x इंटू x, अगर मैं 3x लिखूँ तो x प्लस में x प्लस में x, ठीक है। ये मतलब होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है यहाँ पर A²। तो मैं A² को क्या लिख सकता हूँ, a इंटू में a का इन्वर्स। A² को मैंने क्या लिख दिया, a इंटू a, या लिख दूँ मैं A² = a इंटू a, ये मैं लिख सकता हूँ ना, क्योंकि जैसे मैं x² को x इंटू x लिख सकता हूँ, तो वैसे ही मैं A² को a इंटू a लिख सकता हूँ, ठीक है। अब आप ध्यान से देखें, ये क्या बन गई है, ये प्रॉपर्टी बन चुकी है। कैसे, देखिए ये वाली प्रॉपर्टी ये बन चुकी है, AB का इन्वर्स इंटू B इन्वर्स A इन्वर्स, ठीक है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बन चुकी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। AB का इन्वर्स = B का इन्वर्स इंटू में A का इन्वर्स, ठीक है। यहाँ पर A क्या है, ये, और B क्या है, ये। तो देखिए यहाँ पर जो B है वो भी A है, और A है वो भी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो कांस्टेंट है, जो नंबर है, जो अल्फ़ाबेट है, वो सेम हो चुका है, पर है तो A भी। देखिए ये A है और ये B है, और A इंटू B का इन्वर्स, इसका मतलब ये हुआ ना A इंटू B का इन्वर्स, ठीक है। A इंटू B का इन्वर्स, यही मतलब हुआ ना इसका। तो और हमें क्या निकालना है, A² का इन्वर्स, हमें ये निकालना है, याद रखना है आपने, ये क्या करना है, हमें निकालना है, ठीक है। तो A इंटू B का इन्वर्स का, इसको क्या लिखते हैं हम, B इन्वर्स A इन्वर्स। तो दोनों सेम है तो कोई भी लिख दीजिए, आगे पीछे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। A इन्वर्स इंटू में A इन्वर्स, ठीक है। A इन्वर्स इंटू में A इन्वर्स, ठीक है।
तो ये भी a है, ये भी a है, a गुणा a मतलब a का स्क्वायर, और इन्वर्स a गुणा में a, ये भी a है, ये भी a है, ठीक है। तो a इन्वर्स की पावर 2 क्यों लिखा? क्योंकि एक इन्वर्स ये है, एक इन्वर्स ये है, एक इन्वर्स ये है, एक a इन्वर्स a है, तभी a गुणा a, जैसे x गुणा x क्या हो जाता है, x की पावर 2 हो जाता है। जैसे x गुणा x को क्या लिखते हैं हम, x की पावर 2। ऐसे मैंने a को a की गुणा a के साथ क्या लिख दिया, a की पावर 2, बट यहाँ क्या है इसके साथ इन्वर्स, ठीक है। मैं इसको दोबारा लिख करके दिखा देता हूँ, आप कभी कंफ्यूज ना हो जाएं, ठीक है। देखिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, ये ए बी का इन्वर्स को हम क्या लिख सकते हैं, ए इन्वर्स बी इन्वर्स, ठीक है। और मेरे पास मुझे निकालना था ए की स्क्वायर का इन्वर्स, ठीक है। तो और मैं ए की स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, ए इंटू में ए का इन्वर्स, ये लिख सकता हूँ, ठीक है। और तो ये ए इंटू ए मतलब ये क्या बन गया, ए बी का इन्वर्स। तो यहाँ से क्या आएगा, ए का इन्वर्स इंटू में ए का इन्वर्स, ठीक है। तो ए गुणा ए कितना आ गया, ए का इन्वर्स का स्क्वायर, ठीक है, ए का इन्वर्स का स्क्वायर, ठीक है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ये वाला ए के इन्वर्स का स्क्वायर। या आप एक चीज़ नोट कर लें, याद कर लें कि अगर हमें ना ए स्क्वायर पूछ कर इन्वर्स पूछ ले तो इसका उल्टा कर देना, ए इन्वर्स को अंदर लिख देना और पावर को ऊपर लिख देना, ठीक है। अगर हमें ए की क्यूब पूछ के इन्वर्स पूछ ले तो आप क्या करेंगे, ए इन्वर्स को अंदर लिख देंगे और पावर को ऊपर लिख देंगे, यानी उल्टा करके लिखना है। देखिए पहले 2 यहाँ था, अब यहाँ चला गया, इन्वर्स यहाँ था, यहाँ आ गया, ठीक है। उल्टा करके लिख देते हैं, बाकी जो कॉन्सेप्ट था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और कमेंट जरूर कर दें, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे हमें मोटिवेशन मिलेगा, तभी मैं नेक्स्ट वीडियो बना पाऊँगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप नहीं देखोगे तो फिर वीडियो बनाने का क्या फ़ायदा, ठीक है। 21 कहता है x इज इक्वल टू -1 इज़ अ रूट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 देन अदर 2 रूट्स आर क्या, ठीक है। रूट्स का मतलब क्या होता है, मूल, हिंदी वाले मूल, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, ये मैट्रिक्स दे रखी है और इसका डिटर्मिनेंट कितना दे रखा है, 0, और यहाँ पे क्या है x x x। हमें सीधा सा कहने का मतलब ये है कि हमें x का मान बताना है, ठीक है। हमें किसका मान बताना है, x का मान बताना है, ठीक है। और x की ऐसी क्या वैल्यू रखी जाए कि जिसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है। देखिए अगर इसको ना ट्रेडिशनल मेथड से करोगे तो बहुत लंबा जाएगा, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल से, यानी ऑप्शन से करते हैं। ऑप्शन से कैसे करेंगे, हमारे पास हमें क्या पूछा है, 2 रूट्स, यानी x की 2 वैल्यू ऐसी आएंगी कि जिनको यहाँ पर रखने पर उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 आएगा। अगर वो 0 आता है तब तो क्या है, वो सेटिस्फाई है कि हाँ ये सही है, ठीक है, वो 2 रूट सही है, ठीक है। तो अब हमें ऑप्शन देखना है 2 7, यानी अगर एक बार x को मैं 2 2 रख दूँ तब क्या होगा, या फिर 7 7 रख दूँ तब क्या होगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट निकाल के देख लेंगे, ठीक है। तो एक बार जल्दी से डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए कैलकुलेशन रफली करके, ठीक है। अगर मैं पहला ऑप्शन लेता हूँ, ठीक है, मान लीजिए मैं x की जगह 2 लेता हूँ एक बार, 2 3 7 2 2 2 7 6 2, ठीक है। और ये निशान किसका है, डिटर्मिनेंट का, तो निकाल दीजिए डिटर्मिनेंट। तो कैसे निकालेंगे, 2 रो को रिपीट, सॉरी 2 कॉलम को रिपीट कर दीजिए, 2 2 7 3 2 6, ठीक है। और उसके बाद सेंटर निकाल लीजिए, फिर ऐसे डायगोनल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 2 दूनी 4 4 दूनी 8, प्लस में 3 दूनी 6 6 7 42, ठीक है। प्लस में 7 दूनी 14 14 6 84, ठीक है। फिर माइनस करते हैं ऐसे, 7 दूनी 14 14 7 98 98, प्लस में दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, 2 दूनी 4 6 चौका 24, प्लस में 3 दूनी 6 6 दूनी 12, ठीक है। तो इसको जोड़ लीजिए, 84 42 8 8 4 12 2 14 4 134, ये 134 आया, ये भी 134 आएगा, ठीक है। कट गया 0, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं 2 रखता हूँ तब मेरा डिटर्मिनेंट 0 होता है, यानी एक वैल्यू तो मेरी क्या हो गई, प्रूफ हो गई, ठीक है। यानी x का मान 1, इसका क्या, या कहें हम एक रूट तो उसका क्या होगा, 0 होगा। अब हमें दूसरा रूट भी चेक करना है। अब हम 2 रखा हमने, अब हम क्या करें, x को 7 रख कर देख लेते हैं, ठीक है। 7 रख कर देखेंगे कैसे आएगा।
चलिए यहाँ कर देते हैं, x की जगह क्या रखेंगे हम 7, ठीक है, और यहाँ पे क्या रखेंगे हम, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3, यहाँ पर 7, ठीक है, यहाँ पर 2 7 2, यहाँ पर 7 6 7, क्योंकि यहाँ पे क्या था x था तो हमने 7 रख दिया, 2 रख के तो हमने देख लिया था ना, तो अब 7 रख कर देख लेते हैं एक बार कि 0 आता है तब हमारे मोल्स क्या होंगे, सही होंगे, ठीक है। तो इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, कर दीजिए 2 कॉलम रिपीट, 7 2 7 3 7 6, सेंटर निकाल लीजिए, ठीक है। 7 7 49 49 7 9 7 63, 7 का 28 और 6 28 और 6 34, ठीक है, 28 और 6 34 343 प्लस 3 दूनी 6 7 6 42 7 6 42 42 दूनी 84। देखिए 42 और 84 तो पहले भी था, बस 343 आ गया इसमें, ठीक है, माइनस 7 7 49 49 7 343, ठीक है, प्लस 7 दूनी 14 14 6 84, ठीक है, प्लस 7 3 दूनी 6 7 6 42, ठीक है। तो इधर भी ये है, दोनों सेम ही है तो दोनों कट जाएंगे, क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो इसके रूट्स होंगे वो क्या होंगे 2 और 7, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं, ऑप्शन से करने हैं, तो राइट आंसर क्या रहेगा ए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा, ये जो देर का ये कुछ नहीं है, ये बस आपको घबराने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। वैसे भी अगर 2 + 7 करोगे तब भी क्या आएगा 9, ठीक है। पर यहाँ पर अगर यहाँ पर मान लीजिए ऑप्शन में 3 और 6 होता तब भी 9 आता, तब कन्फ्यूज़न वाली बात थी। तो ऐसे आपने ऑप्शन से करने इस टाइप के क्वेश्चन को देख लेना है कि देखिए ये डिटरमिनेंट मैट्रिक्स दे रखी है, उसका डिटरमिनेंट पहले ही दे दिया 0, तो x का ऐसा मान रख दीजिए कि जिससे क्या आ जाए 0 आ जाए, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, ऑप्शन के साथ, ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो हमने दोनों चैप्टर कर लिए, मैट्रिक्स भी और डिटरमिनेंट भी। इससे संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कभी भी व्हाट्सअप कर लीजिए, कमेंट में कभी कर दीजिए, ठीक है, तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। जो भी नए हैं वो क्या करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। क्योंकि मेरा मोटिव है कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं या बच्चे हैं जो बड़े इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ सकते, ठीक है, उनके लिए वीडियो बनाना मेरा मेन उद्देश्य था, ठीक है। उसके साथ ही खुद के नोट्स बनाए, दूसरे के नोट्स पे डिपेंड ना रहें, खुद के नोट्स बनाए, एक एक क्वेश्चन के, मैंने जो एक एक कॉन्सेप्ट बताया है उसके नोट्स बनाए खुद के, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।